हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन के जो बाकी सूत्र बच गए थे उसको हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस कुछ ही घंटों में यानी कल शुरू होने वाली है। तो हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट मेंसुरेशन का जो भी फार्मूला है उसको फटाफट हम लोग रिवीजन करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे सामने घन है, क्या है, आज पढ़ेंगे घन। घन के जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है इसको हम लोग देखेंगे। यानी घन को क्यों बोलते हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा घन। ये क्या है, आपका घन। देखिए ये आपका घन है। घन में क्या होते हैं, सभी सतह क्या होते हैं, सभी सतह बराबर होते हैं। यानी इसको जानने से पहले इसमें कुछ इम्पोर्टेंट आपका चीज़ को बता देता हूँ। ये आपके घन हैं। इस घन में याद कर लेंगे कि सतहों की संख्या, सतह कितने होते हैं इस घन में, सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं। और आपसे पूछ ले कि इसमें किनारे कितने होते हैं, तो किनारा 12 होते हैं। आज मेरा मकसद ये नहीं है कि पूरे फार्मूला को विस्तृत बताऊं, आज मेरा मेन मकसद है कि पूरे मैथ के फार्मूला का रिवीजन करा दूं। तो इसलिए आज विस्तृत नहीं बताऊंगा, सिर्फ इम्पोर्टेंट फार्मूला को ही आज हम बताने जा रहे हैं। तो फिर इसमें याद रखेंगे शीर्षों की संख्या। इसमें यानी घन में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये भी याद रखेंगे विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। यह 4 आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं। अगला पॉइंट है, इसका संपूर्ण सतह वर्गाकार होता है। यानी सभी सतह क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। आगे तो हम बढ़ते हैं, फटाफट बढ़ेंगे। इसमें याद कर लेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, घन का आयतन भुजा का क्यों होता है, आप याद रख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका फॉर्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 भुजा स्क्वायर होता है। अगला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, इस घन में कितने आपका पृष्ठ होते हैं, 6 होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 6 आपके इसमें क्या होते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल होते हैं। तो यहाँ पे 6 और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। इसलिए 6 सतह होते हैं, तो 6 से इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। आगे हम देखेंगे, पूछेगा कि घन का विकर्ण, यानी घन का विकर्ण याद रख लेंगे, √3 गुने भुजा होता है। आगे हम बढ़ते हैं फटाफट, आज केवल रिवीजन, कोई विस्तृत जानकारी नहीं, आपको रिवीजन। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये आपका क्या है, घनाभ है। क्या है, घनाभ है। इसको हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, यह एक आपका घन के जैसा ही दिखाई पड़ता है, लेकिन यह आपका घन नहीं है। इसमें क्या होते हैं, एक इसका एग्जाम्पल माचिस का डिब्बा ले लें या ईंटा ले लें, उसी शेप में हमारा घनाभ होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपका घनाभ का आयतन पूछेगा। तो घनाभ का आयतन LBH, यानी L क्या होता है, लंबाई होता है, B चौड़ाई होता है, और H क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो इस घनाभ में आप देख रहे होंगे कि जो बड़ा वाला भुजा है वो L है, और ये जो आप साइड में देख रहे हैं ये क्या है, आपका B है, और जो खड़ा जो लाइन आप देख रहे हैं ये सब क्या है, H है, यानी इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन आप याद रख लेंगे। आगे हम देख रहे हैं कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, या इसी को कह देंगे कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे 2L + B × H होता है, यानी 2 लंबाई + चौड़ाई × ऊंचाई हो जाता है। आपके सामने दिखाई पड़ा होगा। आगे हम लोग तीसरा फार्मूला पर चलते हैं, घनाभ का कुल, या इसी को बोलेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL, आप याद रख लेंगे। तो हम अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं, घनाभ का विकर्ण। यानी घनाभ का विकर्ण क्या होता है कि √L² + B² + H², जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यानी √, लंबाई स्क्वायर + चौड़ाई स्क्वायर + ऊंचाई स्क्वायर। तो ये आपका घनाभ का इतने 4 इंपॉर्टेंट फार्मूला बन रहे थे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, फार्मूला भी पूछ लिए जाते हैं। अगर फार्मूला को पूरे याद रखते हैं तो इससे रिलेटेड आपके क्या होते हैं, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आगे हम देखते हैं इसमें और क्या है। हाँ, उसके बाद हम आज पूरे मेंसुरेशन के फार्मूला का रिवीजन करेंगे, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो प्यारे बच्चों, आगे हम देख लेते हैं
इसको लंबवृत्तीय बेलन यानी राइट आपका हो जाएगा राइट सर्किल सिलेंडर। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका क्या होता है, आपका ये सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। इसमें आपको ये आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, और ये जो खड़ा दिख रहा है ये ऊंचाई है, क्या है, आपका ऊंचाई है। तो हमारा फर्स्ट फार्मूला है कि बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन आप याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, और एच क्या है, आपका ऊंचाई है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे नंबर फार्मूला को कि बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। आर आप जानते हैं त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, और पाई है, उसका वैल्यू आपको नीचे याद करना होता है, आपको पहले बता दिया गया है, या 22/7 या 3.14 आप ले सकते हैं। आगे हम देखेंगे, फटाफट देखेंगे 3 नंबर फार्मूला को कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप याद रखेंगे प्यारे बच्चों 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, अगला आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि खोखला बेलन का आयतन आपसे पूछा जाए तो प्यारे बच्चों इतना विस्तृत जानकारी की आपको जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये याद रखना है। या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पाई एच ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये भी आपको, इससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आज फिर आगे हम देखते हैं। अगला फार्मूला है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों पहले ही बता दिए हैं कि पूरे हम विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको आपके फार्मूला का हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आगे हम फिर आगे वीडियो आपको देंगे। परीक्षा से पहले सिर्फ व सिर्फ आपका क्या होना चाहिए, पूरे फार्मूला का रिवीजन होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, फिर ब्रैकेट है कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर प्लस एच होता है। तो आगे हम फिर देखते हैं। तो इसमें आपके इतने ही इम्पोर्टेंट फार्मूला बनते थे। आपका ये 3 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नीचे नोट में आपको याद कर लेंगे कि कभी कभार इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं। हाँ, अगला आपका फार्मूला आ गया लंबवृत्तीय शंकु, क्या है, राइट सर्कल कोन। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों शंकु यह क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या है, शंकु एक शंकु है। इसमें क्या है, आपका ये त्रिज्या होता है और ये आपका ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई होता है। तो प्यारे बच्चों शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे पाई आर एल होता है। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं एल निकालने का भी फार्मूला आपको हम बता रहे हैं। दूसरा नंबर फार्मूला को हम देखेंगे, ये कह रहा है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों आप इसको न याद करके सिर्फ इसको याद कर लें, इसको केवल इसको याद कर लें कि पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। इसी को याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। आगे हम देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। नीचे आपको हम बता दे रहे हैं, जहाँ आपको क्या होता है, आर पहले बता चुके हैं, या आर त्रिज्या होता है, एच ऊंचाई होता है, एल आपका क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई होता है। तो प्यारे बच्चों आप आगे देख रहे होंगे यहाँ पे आपका ये भी फार्मूला है, क्या है, आप इसको याद रखेंगे कि एल कैसे निकाला जाता है। तो एल स्क्वायर बराबर आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। और यहीं से अगर डायरेक्ट एल निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, √एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग एल निकालने के लिए ये फार्मूला को हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं। हाँ, अब आगे हम लोग देखेंगे गोला। आगे हम लोग देख रहे हैं कि गोला से भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और इस पर भी आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास क्या है, गोला है। इसमें सिर्फ क्या होता है, एक त्रिज्या होता है। आपको क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर फार्मूला कहता है कि गोला का आयतन। तो गोला का आयतन याद रखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। आर क्या है, त्रिज्या है। आगे फटाफट गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आप याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है। आगे हम
तीसरा फार्मूला पर चलते हैं। अगला फार्मूला है खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, ये सब आपको पूरे नहीं याद करना है, ये सब आपको छोड़ दें। अभी आपको सिर्फ ये वाला याद रखें कि खोखले गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 4 पाई ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, फिर ब्रैकेट में आप कैपिटल R माइनस स्मॉल r, इसको शॉर्ट में पहले बता दिए हैं कि इसको हम 4 पाई और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, शॉर्ट में ये भी याद रखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। आगे हम देखते हैं 4 नंबर, खोखले गोले का आयतन। खोखले गोले का आयतन, तो आपको ऊपर वाला ये नहीं याद करना है, अभी आपको इतना नहीं याद करना है। अभी किसको याद करना है? आपको ये याद करना है 4/3 पाई और ब्रैकेट में है कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, आपको यही याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, ये आपका अर्धगोला, इससे हर हाल में एक फार्मूला आपसे पूछ लिए जाएंगे। और कौन से फार्मूला पूछे जाएंगे, इसमें कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, 1 नंबर फार्मूला कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये याद रखेंगे 3 पाई r²। इसमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अर्धगोले का जब भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा तो प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे 3 पाई r² होता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और दूसरा है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r² होता है। क्या होता है? 2 पाई r² होता है। अगले फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, तो प्यारे बच्चों आप पहले देख चुके हैं कि क्या होता था कि गोला का अगर पूछा जाता था तो 4/3 पाई कैपिटल R³ होता था। लेकिन यह क्या है? ये अर्धगोला है। यह क्या पूछ रहा है? अर्धगोला। तो इसी में क्या कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, यानी इसको आधा कर दीजिए, तो एक आपका 2 से 2 कट जाता है, यानी यहाँ पे 2 हो गया। तो आपका फार्मूला बनता है 2/3 पाई R³। इस तरह से ये फार्मूला याद रखेंगे कि गोला और अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो आपको ये हो जाता है। हाँ, अगला है आपका 4 नंबर फार्मूला है। आपका 4 नंबर फार्मूला कह रहा है अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोला में भी क्या है आपका वलयाकार है। वलयाकार मतलब होता है कि अर्धगोला भी है वो आपका खोखला है, यानी आपका कटोरा जैसे है, उसमें थोड़ा सा क्या हो, मोटाई हो। तो इसके लिए ये आपको अभी नहीं याद करना है, इसको विस्तृत जानकारी करने के लिए आपका साल भर का टाइम था। अभी सिर्फ आपको ये याद कर लेना है कि 2/3 पाई कैपिटल R³ माइनस स्मॉल r³, यही आपको याद करके जाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और इसके बाद हम देखते हैं, हाँ, इसी आपके मैथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हम लोग आज खात्मा ही कर दें क्योंकि एग्ज़ाम आपका कल है। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपके सामने दिखाई दे रहा होगा शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक, यानी ये आप देख रहे हैं कि यह आपका शंकु का छिन्नक है। शंकु का छिन्नक, या इसको हम लोग बाल्टी का आयतन वाला फार्मूला कह दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो शंकु के छिन्नक का आयतन आप याद रखेंगे क्या होता है कि पाई h/3 और ब्रैकेट में आपका कैपिटल R² प्लस स्मॉल r² प्लस RH होता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कैपिटल R कौन हुआ और स्मॉल r कौन हुआ, इसको भी हम बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं शंकु का छिन्नक, इसमें क्या होता है, जो इसमें छोटा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, छोटा वाला ये आपका वृत्त दिखाई दे रहा है, इसमें जो छोटा वाला त्रिज्या है इसको स्मॉल त्रिज्या मानते हैं, जबकि आप नीचे देख रहे होंगे इसको हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, ऊंचाई है। क्या है? आपका ऊंचाई है। तो इस तरह से हमारा शंकु का आयतन का फार्मूला ये होता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे। आगे देख रहे हैं क्या है 2 नंबर, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई L ब्रैकेट में R प्लस
स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको हम लोग आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखते हैं फार्मूला। शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको ए वाला याद नहीं रखना है। किसको? आपको यहाँ पे देख लें, आपको हाँ यही इसी को याद रखना है कि पाई एल ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से आप पाई कॉमन भी निकाल सकते थे, यहाँ से आप लोग पाई कॉमन निकाल देते हैं तो आपका हो जाता कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाता। तो प्यारे बच्चों आगे यहाँ भी देखेंगे कि अगर इस शंकु के छिन्नक में ए वाला जो साइड आप देख रहे हैं यहाँ पे ए वाला, इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं, या तिर्यक ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे एल निकालने के लिए आपका सूत्र है एल स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर हो जाते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है। आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, अगला आ गया त्रिज्यखंड, या इसी को हम लोग वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड या वृत्तखंड, इसको हम लोग बोलते हैं। इससे जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसको हम लोग जल्दी से खत्म कर देना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ आपका ये एक वृत्त है, इसमें क्या होता है आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यही आपका त्रिज्यखंड है। ये आप वो ए वाला जो भाग आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? आपका त्रिज्यखंड है। इसमें ये त्रिज्या होता है और यहाँ पे जो भी बन रहा है इसको थीटा से कोण से डिनोट किया जाता है। तो आगे हम लोग अब देखेंगे। तो ये क्या होता है? लघु त्रिज्यखंड होता है। इसको ये वाला क्षेत्र को त्रिज्यखंड का बोले या लघु त्रिज्यखंड बोलते हैं। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यानी इससे जो इतना जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग 2 नंबर पर चलेंगे। आपसे पूछ लेगा कि चाप की लंबाई याद रखेंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360, यही आप लोग याद रख लेंगे। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर के लिए आपका 1 और 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और नीचे वाला भी देख ले रहे हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको भी आप लोग देख लें। तो आपका 3 नंबर है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप याद रखेंगे स्मॉल आर स्क्वायर और ब्रैकेट में है कि पाई थीटा बटा 360 है माइनस साइन थीटा बटा 2, यही आपका फार्मूला होता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों लघु वृत्तखंड कौन है? तो यहाँ आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से ए से बी तक एक क्या है? एक जीवा को मिलाएंगे, और ये वाला जो आपको भाग दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं यही कहलाता है लघु वृत्तखंड। ये क्या कहलाता है? लघु वृत्तखंड कहलाता है। और इससे आगे जितने भी ये वाला आपको क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये वाला इस पूरे क्षेत्र, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। कौन? यानी यहाँ से लेकर ऊपर का जितने भी भाग आपको दिखाई पड़ रहे होंगे ये आपका क्या कहलाता है? दीर्घ वृत्तखंड कहलाते हैं। ठीक है, आगे तो हम लोग देखते हैं। इस तरह से भी पूछ लिए जाते हैं कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये सब आपको नहीं, आपको डायरेक्ट फार्मूला पर जाना है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, फिर ब्रैकेट है यहाँ पे पाई थीटा बटा 360 डिग्री, और फिर क्या है? माइनस साइन थीटा बटा 2 ब्रैकेट बंद और स्मॉल आर स्क्वायर। बस यही आपका फार्मूला था आपका मेंसुरेशन का। तो हमको आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरे फार्मूला को आप लोग परीक्षा से पहले क्या है, एक बार नहीं इसको 5 बार 6 बार जितना भी हो सके इसको आप लोग चला लें वीडियो, और आप इसको देखें और पूरे रिवीजन करके जाएं, और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा। इस पूरे फार्मूला से आपको कम से कम 5 से 6 ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, और पूरे फार्मूला को याद करके जाते हैं तो आपके जितने भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं वो आपके सारे इससे हल हो जाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग इस पूरे फार्मूला को 4-5 बार रिवीजन करके जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, और इससे भी जो आपको कुछ और फार्मूला है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसको आप लोग जाकर देख सकते हैं।